आज के टाइम ट्रेडिंग में हर किसी को मिलियनियर ट्रेडर बनना है। क्या ये सच है? मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ उस फ्रीडम के लिए आते हैं कि अपने फैमिली को बेटर लाइफस्टाइल दे पाएं। अगर आपको लगता है ट्रेडिंग से पैसा बनाना इतना आसान है, देन मैं आपको अपना स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कैसे मैंने $20 से अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था। काफ़ी गलतियाँ की, अकाउंट्स जीरो हुए, सेम मिस्टेक्स को मैंने बार बार रिपीट किया, बट एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद सही माइंडसेट डिसिप्लिन के साथ मैंने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक पैसा बनाने का गेम नहीं है, ये आपको एक बेटर इंसान बनाने का तरीका है। तब तक आप अपने माइंडसेट को सही नहीं करोगे, डिसिप्लिन अपने अंदर नहीं लाओगे, तब तक आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर गुड माइंडसेट के साथ आप नहीं आते हो, मार्केट आपको ऐसे निचोड़ के नीचे लेके जाएगा ना, जहां से आप उठने का कोई होप नहीं रख पाओगे। बट अगर आप नेवर गिव अप लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर रखते हो, गलतियां से सीखते हो, सेम गलती बार बार रिपीट ना करने का तरीका आप ढूंढते हो, देन आप इतना स्ट्रांगली बाउंस बैक करोगे जो कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर आप भी ट्रेडिंग से कुछ करना चाहते हो, अपने लाइफ फ्रीडम के लिए कुछ करना चाहते हो, मैं भी आपको इस वीडियो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सकता है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। कि आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर बस अपने बेसिक्स नीड से उसको पूरा करना चाहते हो, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो। क्योंकि सेम चीज़ हर मिडिल क्लास फैमिली का एक ड्रीम होता है कि अपने फैमिली को एक बेटर लाइफस्टाइल दे, उनको जब ज़रूरत है, जो चीज़ ज़रूरत है वो आप खरीद पाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है हर किसी को मतलब सुपर कार खरीदना है, हर किसी को एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, हर किसी के लिए नहीं है। बट आप जितना खुद को फिल्टर करोगे ना, उतना आप आगे तक जा पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग मेरे लिए भी एक मैंने पैशन जैसा स्टार्ट किया था। पैशन तो नहीं, मैं आपको बोलूँगा एज ए पार्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि जब मैंने जॉब्स मतलब करना स्टार्ट किया था ना, तो जो सैलरी मिलता था वो बस अपना वहाँ पे रूम रेंट, खाना और घर, आप थोड़ा बहुत पैसा भेज दोगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। वहाँ पे ओनली आपका जो बेसिक नीड्स पूरा हो पाता था, बट मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाता उससे। तो मैं भी नहीं सोचा था कि कभी मैं इस पोजीशन में आके पहुंचूंगा, बट मैंने स्टार्ट किया था कि थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा कमा लूँ, जिससे क्या था मेरा थोड़ा सेविंग्स भी हो जाए और अपने फैमिली को भी थोड़ा बहुत बेटर लाइफस्टाइल में दे पाऊँ। इस रीजन से मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि आपकी तरह मैं भी, आप जैसे अभी सोशल मीडिया पे आप देखते हो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको स्क्रॉल करते हुए दिख जाएंगे जहाँ पे आपको सुपर कार्स दिखता होगा, बहुत सारे लोग पैसा ऐसे फेंक रहे होंगे, पैसा का कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, मतलब मनी के ऊपर सो रहे होंगे, मतलब ऐसे चीज़ें बहुत सारे आप कॉमन है आज के टाइम पे। क्योंकि ये गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। मैं भी आपकी तरह किसी के वीडियो के थ्रू आया, कोई अपना प्राइवेट जेट्स दिखा रहा है कि वो ट्रैवल कर रहा है, वहाँ पे ट्रेड कर रहा है और अपना फ्रीडम को जी रहा है, तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ईजी है, मैं भी कर लूँगा। क्योंकि अगर वो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं क्यों 9 to 5 जॉब करके अपना टाइम को वेस्ट करूँगा, 8-8 घंटा 10-10 घंटा कंटिन्यूसली काम करूँगा और जो भी सैलरी मिलेगा वो उससे मेरा ओनली बेसिक्स ही पूरा हो पा रहा है, मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये सोच के मैंने भी $20 से अपना अकाउंट खोला। एंड उस दिन आप नहीं मानोगे नहीं, मैंने $20 से सेम डे मैंने $50 बना लिया। तो फिर क्योंकि आप जॉब्स करते हो तो सैलरी आपको कितना मिलता है पर डे, अगर आप देखोगे तो 1000, 2000, 3000 ऐसे ही मिलेगा। बट अगर आप बैठे बैठे वहीं पे सिस्टम में बैठे बैठे अगर आप 3000 एक दिन का कमा लेते हो, तो माइंड में कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई मैं अगर इससे इतना कमा पा रहा हूँ तो मैं जॉब क्यों करूँगा? सिंपल है ये, राइट। बट बहुत सारे लोग आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो पर बोलते हैं जॉब्स में क्या रखा है, अब ट्रेडिंग करो, यहाँ पे अपना लाइफ बदलो। बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जॉब्स आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि आपका एक फिक्स इनकम हमेशा होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका फिक्स इनकम नहीं रहेगा, कैश फ्लो नहीं रहेगा, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि आप लर्निंग से ही सीखोगे, मिस्टेक्स से ही सीखोगे। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, मिस्टेक्स नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो मैंने भी वैसे ही ट्रेडिंग जर्नी अपना स्टार्ट किया था। जो स्टार्टिंग में जो आप ट्रेड करते हो, जो लॉक फेवर करता है, मेरा भी किया, मैंने भी प्रॉफिट बनाया। उससे क्या होता है कि फिर एक मोटिवेशन आ जाता है कि भाई मैं अगर इतना बना पा रहा हूँ तो एक महीना में इतना बना लूँगा, एक साल में इतना बना लूँगा, जॉब क्यों करूँगा? ठीक है, बट ये एक ग्रीडीनेस होता है, एक इमोशंस होता है जो आपको आगे आगे आपको वो इम्पैक्ट करता है। जब आप लॉस करोगे ना, तो फिर क्या होता है, जब आपने $50 बना के आपने लॉस कर लिया, फिर आप क्या सोचोगे, $50 मैंने डिपॉजिट नहीं किया था, मैंने $20 डिपॉजिट किया था, बट $50 बना था, बट $50 लॉस हो गया ना, तो फिर मेरे माइंड में एक आएगा कि वो $50 में कवर करने के लिए फिर मैं $100 डिपॉजिट करूँ। फिर वो $100 अगर आप लॉस कर जाते हो, या फिर उससे अगर $200 भी आप प्रॉफिट बना लेते हो, फिर वो $200 अगर आपने लॉस कर दिया, तो फिर आप $300 डिपॉजिट करने के लिए कोशिश करते हो। ऐसे ही आपका लॉस धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बट आपको वो नहीं करना, स्टार्टिंग में आपको सीखना है।
आप जितना मिनिमम कैपिटल से आप सीख पाओ सीखो, ताकि आपका लॉस कंट्रोल में रहेगा। जब तक आपका माइंडसेट सही हो जाएगा तब जाके आपको बड़ा रिस्क लेना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में गलती करते हैं, उसके ऊपर और गलती करते हैं, फिर गलती करते हैं, अपने मिस्टेक से सीखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो उनके पास जो भी सेविंग्स होता है, जितना पोटेंशियल होता है, सब खत्म कर देते हैं। जब कैपिटल बचता ही नहीं तब सीखना चाहते हैं। सेम गलती मैंने किया, क्योंकि मुझे उस टाइम गाइड करने वाला कोई था नहीं। क्यों, मैंने जब स्टार्ट किया ट्रेडिंग, आई थिंक 2013 या 2014 को मैंने स्टार्ट किया था, तो यूट्यूब पे ऐसे कोई चैनल्स भी नहीं था कि इंडिया से कोई आपको गाइड कर पाए, ठीक है। हाँ, एक दो थे जो आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करता था, मतलब सही माइंडसेट कैसे बनाओगे, वो सब वीडियो देख के खुद को मोटिवेट करना, ये सब था। बट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग रूल्स, माइंडसेट, ये सब बताने वाला कोई था नहीं, ठीक है। बट अभी के टाइम आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों के वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप पहले सीखो, उसके बाद जाके आप ये सब चीज़ करना, क्योंकि जब तक आप खुद के माइंडसेट को सही नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट बनाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने स्टार्ट किया तो लॉक फेवर किया, मैंने प्रॉफिट बनाया, फिर लॉस किया, फिर प्रॉफिट बनाया, फिर लॉस किया, ऐसे करके मैंने स्टार्टिंग में 8-10 लाख मैंने लॉस कर दिया, ठीक है। लोन्स ले लिया, फ्रेंड से उधार ले लिया, ठीक है। बट होता ना कि आप हर बार एक होप पे रहते हो कि नहीं, इस बार तो मैं कर लूँगा, इस बार तो मैं कर लूँगा। फिर जब मुझे समझ में आया कि स्ट्रैटेजी में गलती नहीं है, गलती मुझ में है। जब तक मैं अपने माइंडसेट को सही नहीं करूँगा तब तक प्रॉफिट बना नहीं पाऊँगा। तो मैंने खुद के अंदर काम किया। 5 महीना 6 महीना तक मैंने लाइव अकाउंट में ट्रेड नहीं किया। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, दिन रात मैंने चार्ट को देखता था। जब आप मतलब जैसे कि आप जॉब्स में जाते हो, काम करते हो, फ्री टाइम में बैठ के चार्ट्स देखते हो, तो लोगों को लगता है कि आप गैम्बलिंग करते हो, जुआ करते हो, आप कुछ लॉस कर रहे हो, ठीक है। तो उनको दिखता नहीं, क्योंकि बस जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करोगे ना, तो आपका रेस्पेक्ट कोई नहीं करने वाला। सेम चीज़ मेरे साथ भी होता था। मुझे मतलब एक फेजेस था जब मैं सपोज 30 दिन काम करूंगा कंटिन्यूसली, 8-8 घंटा में काम करूंगा, सैलरी आपको मंथ एंड तक या फिर मंथ का फर्स्ट डे पे आपको सैलरी क्रेडिट होगा, और वो क्रेडिट में डिपॉजिट करूंगा, एक ही बार में वो अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर आप सोचो पूरा मंथ आपको सर्वाइव करना, उस केसेस में आप कैसे सर्वाइव करोगे। एक फेजेस था जहाँ पे मुझे ऐसा फील होता था कि बाकी जो मेरे कलीग्स हैं उनको देख के कि भाई इनका लाइफ कैसा, मतलब कितना ईजी है, कितना बेटर है। मतलब आते हैं, जॉब पे काम करते हैं, फ्री टाइम में गेम्स खेलते हैं एंड फिर हैप्पीली चले जाते हैं। बट उस टाइम में क्या करता हूँ कि मैं सीखने के लिए कोशिश करता हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ सेविंग्स नहीं है, ठीक है। तो ये रिग्रेट्स बहुत होता था। बट मैंने कभी भी ना नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ मतलब काम किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि अगर इस बार लॉस हो गया तो फिर अगला बार मैं क्या करूँगा, इस महीने का सैलरी अगर लॉस हो गया तो मैं नेक्स्ट सैलरी में क्या करूँगा। मैंने कंटिन्यूसली करते गया। बट मैं एक चीज़ कर रहा था, अपने गलती सुधार रहा था कि अगर ये गलती मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। मैंने कई बार ऐसे हुआ है $10 से मैंने $1000 बनाए, बट वो $1000 नेक्स्ट डे मैंने लॉस भी कर दिया है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ देखा कि मैं प्रॉफिट तो बना रहा हूँ, बट प्रॉफिट को मैं सेविंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो प्रॉफिट को मैं बचा नहीं पा रहा हूँ। ये मैटर करता है कि आप प्रॉफिट्स कितना बना रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है प्रॉफिट्स को कितना बचा पा रहे हो, सेव कर पा रहे हो। ये जब तक आप नहीं लाओगे अपने अंदर तो प्रॉफिट बनाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही फिर लॉसेस हुआ, फिर लॉस से मैंने सीखना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम था, मतलब जो सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में, वो किसी को नहीं पता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप लोग स्टार्ट तो करते हो बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। एक फेजेस के बाद आप गिव अप कर देते हो, आप बोलते हो कि नहीं इसके आगे मेरे से नहीं होगा। आप सोचो आपके जैसा लाखों लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, क्या लाखों लोग कमा पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हर कोई 6 महीना 2 महीना 3 महीना ट्राई करते हैं, उसके बाद उनको लगता है नहीं बस ये गैम्बलिंग है, एक जुआ है, यहाँ से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं सही में बोलूँ, अगर आप माइंडसेट सही कर लिए तो प्रॉफिट बहुत है, मार्केट में पैसा बहुत है, अब बना सकते हो, बहुत छोटा कैपिटल को ग्रो भी कर सकते हो। आपने देखा होगा मैंने एक्सनेस में $1700 से 2 करोड़ भी बनाया, ठीक है। मतलब $1700 कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख 2 लाख होगा। मैंने 40,000 से 12 लाख भी बनाया। एक बार आप अगर कैपिटल बना लिए ना, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना आसान आपके लिए होगा। ओनली स्टार्टिंग आप जो ग्रो करते हो, सपोज आप $1000 आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप 100 से 1000 बनाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बट अगर 1000 बन गया, उसको 2000 करना, फिर 5000 करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपके पास एक कैपिटल होगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो $100 $50 से स्टार्ट करते हैं,
लॉस हो जाता है तो उनके पास कुछ बैकअप नहीं है कि वो लॉस हो गया तो फिर से वो ऐड करके ट्रेड कर पाएँ, ठीक है। तो वही सेम चीज़, तो मैंने भी काफ़ी टाइम दिया मार्केट से लर्निंग लेने के लिए। एक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जब कोविड का टाइम था, मुझे याद है 17 डेज क्वारंटाइन होता उस टाइम होते थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक मैं कॉन्फाइंड स्पेस पे हूँ, अभी मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि उस टाइम मैं क्या कर रहा था कि ट्रेडिंग खुद से कर रहा था। जॉब्स जैसे मैं मतलब सपोज शिफ्ट ड्यूटी होता था मेरा, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट हुआ तो सुबह 6 से 2 बजे तक, अगर डे शिफ्ट हुआ तो 2 से 10, नाइट शिफ्ट तो आपको पता ही है। फिर तो मैं क्या करता था, जो 8 घंटा जॉब प्लस 2 घंटा आना जाना के बाद 10 आवर्स हो गया, उसके साथ मैं क्या कर रहा था 6 से 7 घंटा खुद के लिए मैं टाइम देता था। घर में आके ही बस सेटअप पे बैठ गया, प्रैक्टिस किया, ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो अलग बात है, ठीक है, मैं कॉन्टिन्यूसली करता था, ठीक है। बट एक दिन ऐसे एक प्लेटफॉर्म का कोई मे बी ब्लेसिंग्स है या फिर कुछ है, तो मैं ऐसे बैक डाटा टेस्ट करते करते मुझे एक लूप होल मिला और मुझे दिख रहा था कि ऐसा अगर पैटर्न बन रहा है तो एंड ऑफ द टाइम फ्रेम वो उस टाइप का बन ही रहा है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो मैंने उस टाइम क्या किया था, बहुत सारे लोगों को स्टोरी मेरा पता होगा, मैंने 20 to 100 रुपीज़ से 42 लाख बनाया था, ठीक है। मेन चीज़ क्या है ना, आप जो कैपिटल बनाते हो, एक बार कैपिटल बना लिया ना, वो कब होगा, आपने कई बार करके भी लॉस कर लिया होगा, मुझे पता है, बट उसको आपको सेव करना। अगर एक बार आपका कैपिटल बन गया ना, उसको बस आप सेव करो, पार्ट वाइज डिवाइड कर दो, ठीक है। जो 42 लाख बना उनमें से 20-22 लाख मुझे पे आउट आया था, उसके बाद अकाउंट ब्लॉक हो गया था, ठीक है। बट इसीलिए आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। बट एटलीस्ट मुझे मिला था, और 20 लाख जहाँ पे मैं 30,000 सैलरी पे काम कर रहा था, वहाँ पे 20 लाख मैं एक ही दिन में प्रॉफिट बनाया हूँ, ठीक है। और जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसको मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, और बहुत लोगों ने उस टाइम प्रॉफिट बनाए थे। इवन कि वो प्लेटफॉर्म के जो सपोर्ट टीम है मुझे अप्रोच भी किए थे कि वीडियो को हटाने के लिए, टेक डाउन करने के लिए, बट मैंने नहीं किया था, इसलिए मेरा 2-3 दिन के बाद वो चैनल ही डिलीट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं 0 से 10 के सब्सक्राइबर कर लिया हूँ, ठीक है, तो मैं फिर से 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत लोग क्या होता है कि एक बार अगर चला गया उसको और फिर से रिस्टार्ट नहीं कर पाते, बट मैंने स्टार्ट किया, आपने देखा, ठीक है। क्योंकि ये जो अभी आप चैनल देख रहे हो ये 3rd चैनल है, इससे पहले मेरा 2 चैनल्स ऑलरेडी डिलीटेड है। कि अगर आप ना किसी भी एक प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में जाते हो, मतलब उनका फाइनेंशियल लॉसेस होता है, उनके पास वो राइट्स होता है आपके वीडियो हटाने का या फिर आपके चैनल्स को डिलीट करने का। तो बहुत लोगों ने उस टाइम पैसा भी बनाए थे उस बग्स को देख के, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि देखो, अपने अंदर वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा आप लॉस कर रहे हो, लॉस करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बट एक टाइम फ्रेम के बाद आपको सीखना होगा, आपने जो गलती कर लिया, ठीक है। बट अगर आप सीखोगे नहीं, हर टाइम आप डिपेंड्स रहोगे किसी के ऊपर, कॉल टिप्स के ऊपर, तो फिर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लर्निंग लो, अपना स्ट्रैटेजी डेवलप करो, क्योंकि नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये हर किसी के पास ट्रेडिंग व्यू है, हर किसी के पास लैपटॉप है, हर किसी के पास वो कैपेसिटी है कि वो लाइन्स को मार्क कर पाए। आपको कुछ ऐसा करना होगा मतलब हर किसी को नहीं दिख रहा है जो आपको दिख रहा है। हर किसी के लाइफ में एक फेज होता है जहाँ पे आपका डाउनफॉल चल रहा होता है, स्ट्रगल फेजेस चलता है, तो उस टाइम ना आपको कोई सपोर्ट्स नहीं करता है। अगर आपने किसी को बोला है ना कभी कि मैंने प्रॉफिट ट्रेडिंग से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो हर दिन आपको पूछेंगे आज कितना बनाया, क्योंकि आप जब प्रॉफिट बनाते हो आप दिखा देते होंगे कि भाई मैंने आज देखो 10,000 मैंने प्रॉफिट बनाया था। जिस दिन लॉस हो रहा है, क्या आप लॉस दिखा रहे हो? नहीं ना, लॉस छुपा रहे हो। तो बेटर है किसी को कुछ बोलो ही मत, जब तक आप खुद को प्रूफ नहीं करते हो तब तक कुछ बोलो ही मत। क्योंकि मैंने वो गलती किया था, जब मैं स्टार्टिंग में लॉस कर रहा था ना, प्रॉफिट कर रहा था, तो मैं दिखा रहा था लोगों को कि भाई देखो मैंने आज इतना प्रॉफिट बना लिया। तो उससे क्या होता है कि फिर वो हर दिन पूछेंगे कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। एक टाइम के बाद आप बताना बंद कर देते हो, ठीक है। वो धीरे धीरे ना आपके अंदर वो इम्पैक्ट्स आता है कि मैं कुछ प्रॉफिट बना लूँ, फिर मैं उनको दिखा लूँगा कि भाई ये मैंने किया है, ठीक है। बट जब आप लॉस कंटिन्यूसली करते हो, किसी को हेल्प मांगते हो, कोई हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रगल आपके है, आपको ही फेस करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ईमेल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, भाई ये मेरा लास्ट ईमेल है, इसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है। ऐसे मत क्या करो, क्योंकि लाइफ इतना ईजी नहीं है और प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन है। बट अपना इंटेंट को आप क्लियर रखोगे ना, कभी किसी का गलत ना करने की आप सोचोगे ना, तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आते जाएगा। क्योंकि एक फेजेस मेरे में भी था, जब मैं स्ट्रगल करता था तो हर कोई बोलता था कि भाई ये जुआ कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है। एंड जब मैंने मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनने को मुझे मिला है। जब मैं मतलब क्या था, मैं हर किसी को तो रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ उस टाइम जाके कि भाई
चलो ठीक है मेरा अभी सिचुएशन ख़राब है, इंटेंट ख़राब नहीं है, सिंपल, मैं हर किसी को जाके नहीं बोल सकता था। बट मैंने इतना स्ट्रांगली डिटरमाइन माइंडसेट सेटअप कर लिया था कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा, मतलब मैं जब जॉब क्विट करूँगा या फिर यहाँ से जाऊँगा, तो बस मुझे प्रूव करके जाना है, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर ही दिया था जॉब्स के टाइम ही, मतलब 2 साल मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी कर रहा था, 50,000, 60,000, 1 लाख ऐसे प्रॉफिट भी कर रहा था, लॉस भी हो रहा था। धीरे धीरे मैंने प्रॉफिट को सेव करते करते मैंने उतना बना लिया था कि भाई हाँ, अभी अगर मैं जॉब को क्विट करता भी हूँ ना, इतना मेरे पास लिक्विडिटी है जिसको लेके मैं आगे सरवाइव कर लूँगा। अगर लाइफ का कोई भी ओस्ट से ओस्ट फेजेस भी आए ना, मैं सरवाइव कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने उस टाइप का कुछ ऐसे एसेट बना लिया था। उसके बाद मैंने जॉब क्विट्स किया। बट क्विट करने से पहले मैंने जब वहाँ पे मर्सिडीज लिया ना, तो आप सोचो वो प्राउड मोमेंट जहाँ पे लोग आपको बोलते थे कि भाई मतलब गैमलिंग है, जुआ है एंड ऑल, वहीं से अगर मैंने जब उसी पैसा से जब मैंने मर्सिडीज खरीदा ना, आप सोचो फिर वहाँ पे आप जॉब पे जा रहे हो एंड वो प्राउड मोमेंट आप सोचो कैसा फील होता होगा, ठीक है। तो मैंने बस वही चीज़ बोला कि भाई मुझे हर किसी को बात पे रिप्लाई नहीं करना, अपने काम पे रिप्लाई करना, वो जो मैंने करके दिखाया, ठीक है। ये उसके बाद आप सोचो मैंने वहाँ पे जॉब्स क्विट किया एंड जो लोग बोलते थे कि ये गैमलिंग कर रहा है, जुआ कर रहा है, वही लोग आज ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं पर्सनली ये आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आप कुछ खुद को मतलब प्रूफ नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दुनिया का रूल्स है। आप किसी को गलत मत समझना कि भाई आपको हेल्प नहीं किया, आपको गलत बोला, ये रूल्स है। क्योंकि जब तक आप सोच रहे हो कि कुछ, उनको लगता है कि बस आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है। और जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, सक्सेस उनको दिखेगा नहीं कि आपने 12 मतलब 10 साल 12 साल जो आपने दिया है, 5 साल 7 साल जो आपने स्ट्रगल किया हुआ है, वो उनको नहीं दिखेगा। वो आपको बस ट्रेडिंग का सक्सेस फेजी से आपको दिखेगा एंड उसका नाम देंगे लक, ठीक है। उसका लक काम कर गया और वो प्रॉफिट बना के यहाँ पे सक्सेस हो गया। लक कितना बार काम करेगा भाई? 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, लाइफ टाइम तो नहीं करेगा ना। तो बट अगर आपने जेन्युइनली मेहनत किया हुआ है लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए आप दिन रात एक करके कुछ मेहनत किया हुआ है ना, तो वो काम करेगा आपके लिए, ठीक है। जब मैंने जॉब्स क्विट किया तो बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किए कि जॉब क्यों क्विट कर रहा है, क्योंकि एक बार प्रॉफिट बना लिया उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि उस टाइप का माइंडसेट वैसे ही होता है। बट मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस लिमिटेशन के अंदर रहूँगा, इस बॉर्डर के अंदर रहूँगा, तो मुझे बस वही लोग दिखेंगे जो मेरे से कम कमाते हैं या फिर बस सेम लेवल का होंगे, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट वहाँ पे डेवलप नहीं होगा। मुझे बस यही माइंडसेट में आएगा कि भाई इनके कंपैरिजन में मेरे पास तो बहुत है, तो मैं क्यों काम करूँगा, सिंपल, ठीक है। बट अगर मैं रिस्क लेता हूँ, जॉब्स मतलब क्विट करता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैंने अपना लाइफ को रिस्क ले लिया कि मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ और ट्रेडिंग से मैं कुछ कर पाऊँ ना कर पाऊँ, वो डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने उतना बैकअप बना के ही क्विट किया, ठीक है। बट मैंने ये रिस्क लिया कि अगर मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, एक ऐसे सोसाइटी पे रहता हूँ जहाँ पे मैं अगर लाखों में कमाता हूँ तो कोई करोड़ों में कमाने वाला होना चाहिए जिसको देख के मैं मोटिवेट हो पाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसलिए वहाँ से जॉब क्विट करके अपना मेन जो सिटी है वहाँ पे आ गया, ठीक है। वहाँ पे बड़े बड़े कार्स दिखता था। मैं अगर मर्सिडीज़ का बेसिक मॉडल चला रहा हूँ तो कोई वहाँ पे लैम्बोर्गिनी चला रहा है, कोई फरारी चला रहा है, ठीक है। तो वो सब देख के खुद को मोटिवेशन मिलता था कि भाई इनके कंपैरिजन में मैं तो कुछ है हो ही नहीं ना, ठीक है। जब आप वंस आप मनी बनाना स्टार्ट करते हो ना, तो वो बहुत और ज़्यादा आपको थर्स्ट मिलता है कि अगर मैंने इतना कमा पाया तो मैं इससे और भी बना सकता हूँ। बट इस पे आपको डिपेंड्स करता है आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके सोसाइटी कैसा है, आप किन लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे भी देख के मोटिवेट किए खुद को किया, फिर मैंने और ज़्यादा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास एक बार कैपिटल हो गया ना और आप सही माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हो ना, तो प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले फर्स्ट लर्न देन अर्न। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं। अब बना भी लोगे उसको बचा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग जर्नी। फिर मैंने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया। फिर इंडियन मार्केट पे मैंने आया, इंडियन मार्केट पे भी प्रॉफिट बनाया। बट एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब काफ़ी मार्केट मैनिपुलेट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाता है। साइडवेज मार्केट पे आप डीके में पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो फिर मैंने क्रिप्टो मार्केट को चूज किया। क्रिप्टो में देखा कि बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है। अगर आप एक मूवमेंट कैप्चर्ड कर ले तो वो लाइफ का आपका टर्निंग पॉइंट भी होता है,
ठीक है, क्योंकि 2000 4000 पॉइंट अगर आपने बैठ गए एक रैली मोमेंट पे, देन आपका वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैंने फिर दुबई शिफ्ट हुआ। चीज़ें वही है कि आप देखो प्रोसेस को फॉलो करो, क्योंकि प्रॉफिट से अगर आप मैटर करोगे ना, क्योंकि मैं कभी भी सोचा ही नहीं था कि मैं आज इस पोजीशन में हूँगा, ना मैं लैम्बोर्गिनी ले पाऊँगा, ना मैक्लेरन ले पाऊँगा। मैंने कभी ये ड्रीम पे भी नहीं सोचा था, पर मैं बस देखता था। जब मैं सपोज मतलब जो बचपन का फेजेस होता है ना, जो कॉलेज के टाइम फेजेस होता है, तो आप देखते हो कोई रोड पे सुपर कार लेके जा रहे हो, आपके पास बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, तो फिर आपको वो फील होता है कि भाई इसके पास, मतलब जिसके पास ये कार है ना, वो लाइफ में जो चाहे वो कर सकता है, राइट। मैंने कभी ये थोड़ी मतलब मैनिफेस्ट किया था कि मेरे पास भी होगा, नहीं। मैंने बस प्रोसेस को फॉलो करते गया, मैं सीखते गया और वो प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाते गया। तो मेरा ये सब चीज़ आपसे शेयर करने का एक ही रीज़न है कि ये आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करे कि भाई अगर हम लोग ना सही तरीके से जाएं तो प्रॉफिट बना सकते हैं। बट अगर हम शॉर्टकट्स लेने के लिए कोशिश करेंगे, किसी का कॉल टिप से हम डिपेंड्स होने के लिए कोशिश करेंगे, और मतलब कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं बहुत जल्दी क्विक रीच हो जाऊंगा, तो ये सब प्रोसेस काम नहीं करेगा। क्योंकि आप जितना टाइम दोगे उतना टाइम आप सर्वाइव करोगे। आपने देखा होगा बहुत लोग ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हैं, ओवरनाइट उनको कोई लॉटरी मिल जाता है या फिर कोई मतलब इवेंट्स में जीत जाते हैं। कितना लोग उस पैसा को मतलब होल्ड कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो अगर कोई और नहीं होगा ना उस पैसा का, तो पैसा उसके पास रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाला देने से पहले आपको इतना खाली करेगा जहां से आप उठने का लायक ही नहीं रहोगे। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ से टेस्ट आपको मतलब देना होगा कि आप लायक हो या नहीं। ठीक है, तो मैंने भी काफ़ी सारा स्ट्रगल देखा है, ऐसा ऐसा फेजेस देखा है जहाँ से मतलब ट्रेन पे ट्रैवल करने के लिए अपने पास पैसा नहीं होता था। आप 40,000 50,000 कमा रहे हो, जो सैलरी मंथ एंड का आ रहा है वो एक ही दिन में आप उड़ा दे रहे हो। ठीक है, ऐसे भी मैंने फेजेस देखा है। बट तब उस टाइम मुझे ये फील होता था कि भाई मैं लाइफ का किस फेज पे आ गया हूँ। ऐसा सिचुएशन आता था जहाँ पे फील होता था कि मैं क्विट कर लूँ लाइफ को, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, बट वही चीज़ है, फिर मतलब मम्मी पापा घर का आपको याद दिलाएगा कि भाई वो लोग का क्या दोष है, आपने जो गलती किया तो क्या है, बट उससे निकालने का सोल्यूशन तो आपको ही ढूंढना होगा। बट एक ही चीज़ था, मैंने कभी प्लान बी नहीं बनाया कि अगर ट्रेडिंग में लॉस होगा तो मैं क्या करूँगा। राइट, ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस पार्ट है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे, आप सोचो कि मुझे प्रॉफिट ही कमाना है और लॉस नहीं देना है, तो फिर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। क्योंकि जब भी आप लॉस देखोगे आपके माइंड में ये इमोशंस आ जाएगा, इमोशनल ट्रेड करना स्टार्ट कर लोगे, फिर गलत ट्रेड करके फिर अकाउंट को खाली कर दोगे। बट अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हो कि नहीं, मेरा इस ट्रेड में लॉस इतना है, जिस लॉस को मैं झेल सकता हूँ, प्रॉपर माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेड करते हो, प्रॉफिट से ज़्यादा आप लॉस पे फोकस करते हो, तो फिर आप प्रॉफिट बना लोगे। क्योंकि अगर आप 10,000 कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, 2,000 आप लॉस लेने के लिए एक ट्रेड पे रेडी हो, प्रॉफिट आप 4,000 लो 5,000 लो, मैटर नहीं करता है, बट आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। बट अगर आप ये सोच के आते हो कि मैं 2,000 ला के 10,000 कमा लूंगा और 2,000 लॉस आप देख के आप सोचोगे अब तो रिवर्स हो ही जाएगा, बोलने से होता नहीं है। तो बेटर है कि आप उतना लॉस लो कि अगर यहाँ से नीचे गया तो और भी नीचे जा सकता है। क्यों मतलब होप पे क्यों जीना? होप ट्रेडिंग करना बंद कर दो, प्रॉपर साइकोलॉजी डेवलप कर अंदर। और ये जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आपको दिखाते हैं ना कि लग्जरी लाइफस्टाइल दे के आप मेरा कोर्स बाय कर लो, एंड कर लो, ऐसा इसके पीछे मत भागो, क्योंकि वो लोग बस होप सेल कर रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ एक अचीवमेंट्स होता है, मैं भी शेयर करता हूँ, बट आप कितना दिन देखते हो? मैंने एक अचीव किया, बस डाल दिया, बस खत्म। ठीक है, यही चीज़ है। और बाकी आप समझदार हो, लर्निंग पे फोकस करो। मैं ज़्यादा वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं चाह रहा था कि इतना दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ तो मोटिवेशनल कंटेंट हो, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिले। बहुत लोग ऐसे टाइम फेजेस पे हैं जहाँ पे उनको कोई होप नहीं दिख रहा है कि ट्रेडिंग से कुछ बन सकता है, फिर भी वही इन्फ्लुएंसर को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, भाई ये बंदा अगर कर पाता तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट वो भी तो देखो, वो जो बंदा सामने है वो कितना साल घिसा हुआ है। ठीक है, ये भी तो देखो। ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग से ओवरनाइट सक्सेस हो गया, नहीं ना। किसी को स्ट्रगल नहीं दिखता है, सबको बस सक्सेस दिखता है। जिस दिन आप स्ट्रगल फेजेस को देखोगे तो आप उस चीज़ को मतलब रियलाइज करोगे कि हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर उस फेजेस में दे के गया जिस फेजेस में आप अभी हो। ठीक है, बट इसका मतलब नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट ना करो और गलती पे गलती करो। ये मैं कभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लॉस करें तो और लॉस किए जाओ, बट आप एक ब्रेक ले सकते हो। उस ब्रेक फेजेस में आप सीख सकते हो
जो आपको अच्छा सिखा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इनका लाइव सेशन से मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, इनका वीडियो से मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, देन आप करो, ठीक है। क्योंकि बेटर इंसान जब तक आप नहीं बनोगे ना, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपके अंदर अगर कुछ ऐसे क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट होगा ना, प्रॉफिट नहीं बनेगा। एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, बट अगर आपका अंदर ही इतना मतलब क्लियर है ना, आपका मतलब माइंडसेट इतना क्लियर है, तो मार्केट आपको हरा नहीं सकता है। क्योंकि मार्केट को भी तो पैसा बनाना है ना, इसीलिए प्रॉफिट को सेव करो। आपने देखा होगा, मैंने एक मतलब तरीका भी बोला था कि अगर आपको लग रहा है कि हर दिन आपको विड्रॉल करना अपने बैंक्स में या वॉलेट में आपको इशू लग रहा है, तो आप ऐसा करो कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप मल्टीपल आईडी को रन कर सकते हो। जो मैं पर्सनली मैंने ये देखा है, मैं अगर एक ही वॉलेट में सारा बैलेंस को रखता हूँ ना, तो मेरे में इमोशंस आ जाता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास अकाउंट में 5 करोड़ है, मैं 5 करोड़ का एक ही ट्रेड में ले लूँ। बट मैं क्या करता हूँ, 2 आईडी रखता हूँ। एक में मैं प्रॉफिट्स को रखता हूँ और एक आईडी में मैं उतना ही बैलेंस रखता हूँ जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। आपने देखा होगा, लाइव सेशन में भी मैंने दिखाया था। मैं नॉर्मली यही तरीका यूज करता हूँ। फिर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अमाउंट को फिर जो मेन आईडी है उस पर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ताकि इन केस कभी भी अगर कोई टेक्निकल ग्लिच हो या फिर आपके कोई गलती हो या फिर कोई इमोशंस आ जाए, एक छोटा सा मिस्टेक्स के लिए आपका लाइफ टाइम का प्रॉफिट चले ना जाए। सक्सेस ट्रेडिंग में क्या है, स्मार्ट होना ही नहीं, हर दिन आपको डिसिप्लिन आपको रखना है, सही माइंडसेट के साथ आपको ट्रेड करना है और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। यहाँ पे हर कोई लाखों करोड़ों कमाना नहीं चाहता है, एक बेटर लाइफस्टाइल चाहता है कि मैं अगर डेली का बेसिक नीड्स भी पूरा कर पाऊँ तो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि डेली का अगर 1000-1500 भी कमा लेते हो, हर कोई जॉब पे नहीं कमा पाता है भाई उतना। ये माइंडसेट रखो ना, अगर मेरे पास 10,000 कैपिटल है और 500 रुपीज़ में पर डे कमा पा रहा हूँ, वो भी कंसिस्टेंटली, तो फिर मुझे क्या जरूरत है 10,000 को 1 लाख बनाना एक दिन में। मैं एक दिन बना लूंगा, बट उसके बाद वाला दिन का क्या, ठीक है। इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस जरूरी है, सही माइंडसेट जरूरी है, ये अंदर डेवलप करो। स्ट्रगल फेजेस हर किसी के आते हैं, अभी आपके हैं। आप में से कितना लोग 1 साल के बाद सक्सेसफुल बन जाओगे किसी को नहीं पता। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो मेरे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, मैसेज करते हैं, भाई मैंने आपके वीडियो देख के स्टार्ट किया था, अभी मैं इस पोजीशन में हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है भाई कि चलो आप में से 40-50 बंदे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ओवरनाइट तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ओवरनाइट उनका लाइफ चेंज होते हुए मैंने देखा है। मतलब एक एक ट्रेड पे उनका लाइफ टर्निंग पॉइंट होते हुए मैंने देखा है। किसी ने $10,000 बनाया, किसी ने $20,000 बनाया, ठीक है, किसी ने $3 लाख बनाए हैं, ठीक है, मैंने खुद देखा है। तो अगर वो लोग कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? या फिर आप ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक टाइम के बाद होगा, ऑटोमेटिकली होगा, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस हर किसी का पार्ट्स होता है गेम का। तो ट्रेडिंग में सर्वाइव करना सीख जाओ तो प्रॉफिट एक दिन बन ही जाएगा। बट अगर आप सोचते हो कि मैं क्विट कर लूँगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं अभी, मैं क्या करूँगा, बट वही चीज़ मैं बोलूँगा, लर्निंग लेते जाओ। लर्निंग का कभी दी एंड नहीं है। मैं आज भी सीख किसी से मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, मेरे अंदर वो ईगो नहीं है कि भाई मैं इतना बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं उससे मैं क्यों सीखूँ। आज भी मैं सीखता हूँ। आप में ऐसे बहुत लोग के साथ मैं ऐसे जूम पे डिस्कस करता हूँ, मेल पे बात करता हूँ, जो अपना स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई अगर जेन्युइनली अगर किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी है तो मैं भी सीखूँ, उसमें ईगो की क्या बात है। नहीं भाई, परफेक्ट कोई भी नहीं है, हर किसी को सीखने को मिलता है। बस आप वही माइंडसेट रखो एंड बना लोगे प्रॉफिट, ठीक है। सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत फेजेस देके आपको जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट आपको देना होता है। उस टेस्ट में अगर आप पास करोगे तो फिर डेफिनेटली आपको भी सक्सेस मिलेगा। होपफुली आज के वीडियो पे आपको थोड़ा भी मोटिवेशन आपको मिला होगा। मैं कोशिश किया अपना जर्नी को शेयर करने के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। मैंने ज़्यादा कुछ आपको दिखाया नहीं, बट जो रियल फॉलोअर्स है, जेन्युइन फॉलोअर्स है, उनको पता है। बट मैं चाह रहा था कि आपके माइंडसेट में ये चीज़ डालूं कि प्रॉफिट एक दिन में होना स्टार्ट नहीं होता है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। बस इससे आपको ओवरकम करना है, ठीक है। होपफुली वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।